नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस सीरीज को नाम दिया गया है डाउट किलर सीरीज। डाउट किलर सीरीज का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी क्षण, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में कोई डाउट आए तो वो वहीं पे मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सीरीज को हम लोग बहुत ही प्यार से शुरू करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे और ये कोई चैप्टर वाइज सीरीज नहीं होगी बल्कि ये टॉपिक वाइज सीरीज होगी। जैसे हम लोगों ने आज बात करी है क्लॉक की, तो अभी मैं 2-3 वीडियो लगातार इसके ऊपर बनाऊंगा और क्लॉक में हर टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या समस्या आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप वनडे के एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, स्टेनो हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, या फिर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसीआईओ या सिक्योरिटी असिस्टेंट इनके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पेन लेकर के बैठो, नोट्स अगर आपको लगे आपको बनाने तो आप बना लो, वरना टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इस पूरे फॉर्मेट के नोट्स ले सकते हो बड़े आराम से। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपने क्लॉक के कॉन्सेप्ट को और जरा देखते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो इधर क्लॉक में अगर हम देखें तो कोई भी एग्जाम हो भाई, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता है। तो अब ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अगर आप राजस्थान के स्टेट एग्जाम की बात करोगे या फिर आप मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम की बात करोगे तो यहां पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी क्लॉक के देखने को मिलते हैं। DSSS जैसे एग्जामिनेशन में आपको 2 क्वेश्चन क्लॉक पे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है और एक बार अगर सीख लिया तो काम भी बन जाएगा हमारा, क्योंकि अपडेट नहीं होते हैं टॉपिक। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एक छोटी सी बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मान लो ये हमारी एक क्लॉक है और इस क्लॉक में 3 हाथ होते हैं, है ना। एक हाथ होता है इसके मिनट का, एक हाथ होता है इसके सेकंड का और एक हाथ होता है आर का। तो हमने ऐसे माना कि ये हो गया भैया मिनट हैंड, ठीक है, ये हो गया आपका आर हैंड यानी घंटे का हाथ, और ये हो गया हमारा सेकंड हैंड यानी सेकंड वाला हाथ। ठीक है, और अब अगर हमसे ये यहां पर ये पूछा जाए कि क्लॉक के कितने हैंड होते हैं, तो 3 हैंड होते हैं। अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से सबसे छोटा हाथ जो होता है वो होता है सेकंड हैंड का। मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो सबसे छोटा हाथ होता है वो किसका होता है? वो होता है सेकंड हैंड का। तो अगर हमें यह निकालना हो कि स्पीड क्या होगी किसकी? सेकंड हैंड की। तो अगर हमें यह निकालना हो स्पीड क्या होगी किसकी? सेकंड हैंड की। तो सेकंड हैंड की गति क्या होगी? स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। ठीक है, क्लॉक में क्या होगा? स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई सिंपल सी एक बात है, ये समझने की कोशिश करो कि अगर ये मान लो हमारा सेकंड हैंड है ये, ठीक है, फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि कोई भी एक बॉडी अगर एक जगह से फिक्स्ड है, मान लो यहां से फिक्स्ड है, तो वो मूव ऐसे ही तो करेगी, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगी, है ना। कुल मिलाकर के ऐसे करेगी यूं। तो अगर कोई एक बॉडी एक जगह से फिक्स्ड है और एक जगह से फ्री है मूव करने पे, तो उसके द्वारा कवर किया गया एंगल ही उसके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई एक बॉडी एक जगह से फिक्स्ड है तो एक ही जगह से मूव कर पाएगी, तो वो जितना एंगल, वो जितना कोण बनाएगी उतना ही वो दूरी तय करेगी, यानी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस से कितना कवर अप करेगा? तो ये डिस्टेंस कवर करेगा पूरा 360 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो ये कवर करेगा पूरा 360 डिग्री। टाइम में कितना लेगा? तो टाइम ये लेगा 0 से लेकर के पूरा 60 सेकंड लेगा भाई। जब ये शुरू हुआ था तो 0 सेकंड था, अब ये आगे बढ़ रहा है तो कितना हो गया? ये हो गया 60 सेकंड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्पीड कितनी आएगी, तो आप बोलोगे इसकी स्पीड आएगी 0 से ये 0 गया 6 डिग्री पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? 6 डिग्री प्रति सेकंड। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी स्पीड कितनी आ रही, तो आप बताओगे 6 डिग्री प्रति सेकंड। अच्छा, 6 डिग्री प्रति सेकंड की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो काफी तेज है, और वो इतनी तेज है कि हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं। यही कारण है कि सेकंड को हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपसे अगर कोई टाइम पूछे तो आप उससे ये कहोगे कि 10:11, ना कि उसका हाथ पकड़ के कहोगे कि 10:11 6 सेकंड।
10:11, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, और फिर वो आपको धक्का दे करके छुड़ाए, तब आप उसका पिन छोड़ोगे। ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, यूजुअली सेकंड को इग्नोर करते हैं। एक कोई ऐसी जगह जहां पर आप ये मान करके चलो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, बहुत ही एक्यूरेसी हमें देखनी है, जैसे मान लो रेस हो गया, ओलंपिक्स हो गए, गेम्स हो गए, है ना, तैराकी का कोई कॉम्पिटिशन हो गया, और कॉमेट्स की कोई घटना हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल कोई घटना हो गई, है ना, अंतरिक्ष की, तो वहां पर क्या होता है कि समय का बहुत ध्यान रखना होता है, तो वहां पे सेकंड्स, माइक्रो सेकंड ये सब कंसीडर करते हैं मेडिकल लाइन में। लेकिन नॉर्मल डेली दिनचर्या में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसको कंसीडर इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत तेज होता है। ठीक है, तो आप नोट बना करके ये भी लिख सकते हैं कि ये काफी तेज है, जिस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते। इट इज टू फास्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने स्पीड और सेकंड हैंड जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर अगला हमारे पास क्या आएगा, तो अगला जो है वो हम जानेंगे स्पीड ऑफ मिनट हैंड। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, यानी मिनट हैंड की क्या स्पीड होगी, हमें ये जाननी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जाना क्या, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड। अब हम जानेंगे क्या, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। और अब ये मान लो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, और ये कितना भैया चलेगा, तो मैक्सिमम इसकी जो क्षमता है चलने की 360 डिग्री है। कोई भी एक चीज एक जगह से बंधी हो तो कितना घूमेगी, 360 ही तो जा पाई। सबसे बड़ा एंगल दुनिया में 360 है, इससे बड़ा ही नहीं कोई। ठीक है, तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट। कैसे 60 मिनट, जब ये यहां पर था तो 00 मिनट था, और जब ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, तो 0 से ये 0 गया और ये 6 बार में गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी कितनी, 6 डिग्री प्रति मिनट। कितनी आ जाएगी भाई, 6 डिग्री प्रति मिनट। अब इसको देखो, 6 डिग्री इसकी भी स्पीड है, 6 डिग्री उसकी भी स्पीड है। ये देखो, इसकी भी स्पीड 6 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया था क्योंकि ये 6 डिग्री पर सेकंड है। आप ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान करे, एक आपसे 6 रुपए पर सेकंड ले, एक आपसे 6 रुपए पर मिनट ले, तो आप किसके पास जाओगे, दोनों सेम है। तो आप कहोगे 6 रुपए पर सेकंड वाला तो यार भट्टा बैठा देगा, उसको हटाओ। तो किसके पास जाएंगे हम, इसके पास। तो इसकी स्पीड को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट बना करके लिखें, और नोट बना करके आप ये लिखें कि जो मिनट हैंड का मान है, मिनट हैंड का जो मान है वो आर हैंड के मान पर निर्भर नहीं करता। लिख लो इसको ध्यान से, जो मिनट हैंड का मान है, मान माने मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, यानी मिनट हैंड की जो वैल्यू आएगी वो घंटे के मान यानी आर हैंड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात समझ में आ गई। नोट बना करके शीश को लिख लो कि जो मिनट हैंड का मान है वो आर हैंड के मान पर निर्भर नहीं करता। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड डू नॉट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर हैंड। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इसको यहां पर कि मिनट हैंड की जो वैल्यू होती है, मिनट हैंड की जो वैल्यू होती है वो आर हैंड पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो आर हैंड पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और अब मैं इसको साबित करता हूं। यहां पर देखो कैसे, एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि अगर घड़ी में 3:15 हुआ है, 3:15 हुआ है, तो मिनट हैंड ने कितने अंश का कोण बनाया होगा, तो मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो मिनट हैंड का एंगल बताओ या मिनट हैंड का कोण बताओ, तो क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर 3:15 हुआ है तो मिनट हैंड का एंगल बताओ या मिनट हैंड का कोण बताओ। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, देखो अब आप कहोगे कि घड़ी में समय कितना हुआ है, 3:15। कितना समय हुआ है, 3:15। ठीक है, और मेरे को यह पता है कि अगर मैं मिनट हैंड की स्पीड निकालूं तो कितनी आती है, 6 डिग्री पर मिनट।
अगर मैं इसको सीधा साधा आपको मतलब समझाऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण मिनट हैंड तय करता है। तो हमारे पास तो 15 मिनट है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 15 इंटू 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 90 डिग्री। ठीक है। और अब ये जो हमारा नोट कह रहा है कि मिनट हैंड की वैल्यू आर हैंड पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जरा समझो। अब मैंने अगर आपसे यहां पर पूछा कि मुझे ये बताओ कि समय 3:15 हुआ है, तो आंसर 90 डिग्री आ रहा है। अगर 4:15 होगा तो क्या आंसर आएगा? अगर 5:15 होगा तो क्या आंसर आएगा? 6:15 होगा तो क्या आंसर आएगा? 9:15 होगा तो क्या आंसर आएगा? तो मान लो ये भी अगर हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 4:15 है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना? 90 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना? 90 डिग्री। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यानी हर जगह कितना? 90 डिग्री। तो अब आपने एक चीज देख ली कि चाहे यहां पर घंटे की वैल्यू पर आप कुछ भी रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 15 मिनट है तो आंसर 90 डिग्री ही आएगा। तो अब जरा इस नोट को एक बार फिर से पढ़ो कि मिनट हैंड की वैल्यू आर हैंड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। आप आर हैंड कुछ भी रखो, यानी कल को अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन यहां पर और दो कि ये बताओ कि 4:23 पर मिनट हैंड की वैल्यू क्या होगी? मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल चलेगा? तो मैं आपसे यह कहूंगा कि समय कितना यहां पर दे रखा है? समय यहां पर कितना दे रखा है? समय दे रखा है 4:23, और मुझे इस 4 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मतलब है सिर्फ 23 से, और मेरे को स्पीड पता है कितनी है। स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 23 मिनट में कितने डिग्री? 23 गुणा 6, तो 6 इंटू 3 18, 6 दूनी 12 और 3 138 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? तो इस क्लास को मैं लंबी नहीं खींचूंगा, अगली यानी क्लास 2 में हम लोग बात करेंगे आर हैंड का क्या खेल होता है, आर हैंड का क्या किस्सा होता है। अगर आपने जीवन में कभी क्लॉक नहीं पढ़ी है या आपने सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी से क्लॉक पढ़ी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं क्लॉक आपके अंदर घुसेड़ दूंगा, कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात को खत्म करता हूं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स मैं आपको अभी टेलीग्राम पे दे दूंगा। एक होमवर्क लेते जाओ जाने से पहले, और वो ये है कि आपको ये बताना है कि 4:19 हुआ है। ठीक है, तो मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? मिनट हैंड का एंगल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब लाइव हम लोग क्लास लेते हैं, कब रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं, कब क्विजेस लेते हैं, कब करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।